हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ समझिए, ये बहुत ही जोरदार है समझिए। और हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि अगर हम चूहों के अंदर डिप्रेशन पैदा करें तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। अब समझिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल हैं, जो रैट हैं, जो माइस हैं, इनका खाना पीना, रहना धोना बहुत रेगुलेटेड होता है और ये जनरली हैप्पी स्टेट में रहते हैं, इनको जनरली डिप्रेशन नहीं होते हैं। हाँ, हमेशा कूदते फांदते रहते, कहाँ उनको डिप्रेशन होगा? उनको डिप्रेशन पैदा करना ही है अपने आप में समझिए चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है समझिए। उनको डिप्रेशन पैदा करने के लिए बहुत अलग हमने तरकीब लगाई थी, हम वो भी थोड़ी सी देखेंगे। पर अभी थोड़ा सा देखते हैं कि डिप्रेशन का जो मेन कारण है वो क्या है। तो समझिए, जो कहा जाता है कि असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना एक बहुत ही आम और सामान्य है। पर लेकिन ये ऐसी भावनाएं, अनहैप्पीनेस, दुख, लाचारी, निराशा अगर ये बहुत टाइम तक बनी रहे तो फिर आदमी को, इंसान को, जो अपनी खुद की नॉर्मल दिनचर्या है उसको जारी रखने में भी असमर्था आने लगती है और वहाँ से समझिए डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। भारतवर्ष में लगभग समझिए 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। दुनिया भर में WHO के हिसाब से 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन के डायग्नोज केस हैं। पर समझिए ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ लोगों को पता नहीं होता कि वो ऐसी मानसिक बीमारी से, अवसाद से स्ट्रेस से तो 99% लोग गुजरते हैं। हाँ, और वो स्ट्रेस जब बहुत घना सारा हो जाता है ना इकट्ठा, तब ये डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, फिर OCD और पता नहीं तमाम तरह के मानसिक बौद्धिक उपद्रव होने लगते हैं। हाँ समझिए। तो समझिए, अगर हम ब्रेन के अंदर देखें कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, जो भी इमोशंस हैं वो समझिए ब्रेन के 2 हिस्से कंट्रोल करते हैं। एक तो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ आपको दिखाया हुआ है, और एक बीच में ब्रेन के सेंटर का हिस्सा जो येलो कलर का आप देख रहे हैं बीच में, जिसको अमेगडला कहते हैं। समझिए ये 2 हिस्से हैं जो ब्रेन के अंदर एक तरीके से इमोशनल सेंटर होते हैं। तो अगर इन हिस्सों में कुछ दिक्कत आती है तो वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो समझिए, अगर हम देखें कि ये जो डिप्रेशन हैं इनका मॉलिक्यूलर रीजन क्या है, इनका खुद का मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो समझिए ब्रेन के अंदर एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से डिप्रेशन पैदा हो जाते हैं। सेरोटोनिन, नोर एड्रेनालिन, ये समझिए कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो अगर डिप्रेशन के अंदर हम देखें तो समझिए इनका लेवल कम हो जाता है। तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ब्रेन का टोमोग्राफी है ऐसे रोगी का जिनके अंदर डिप्रेशन है। तो आप देखिए समझिए उनके अंदर एड्रेनालिन और सेरोटोनिन का लेवल कम है, और जो हेल्दी हैप्पी लोग हैं उनके अंदर समझिए नॉर्मल तरीके से पाया जाता है। और इसका एक पूरा सिस्टम है कि कैसे ब्रेन के अंदर से ये सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस, वहाँ से पिट्यूटरी, वहाँ से एड्रिनल, इसको समझिए HPA एक्सिस कहते हैं। ये पूरे शरीर का कंट्रोल होता है जो ब्रेन से शुरू होकर एड्रिनल तक जाता है, और वो तय करता है कि हमारा शरीर इन डिप्रेशन के सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाता है, और जो पूरा पाथ है वो समझिए वेरी वेल डिफाइंड है। तो अगर हम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो सबसे कॉमन है कि एनर्जी लो रहती है, कुछ नहीं करने का मन करता है, और अवसाद बहुत रहता है, होपलेसनेस आ जाती है कि दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, और अपने आप को चोट पहुंचाने के थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और खाने पीने का बिहेवियर चेंज हो जाता है, सोने उठने का बिहेवियर चेंज हो जाता है, और जो नॉर्मल हॉबीज थी, जो अच्छी आदतें थी, चाहे वो गाना बजाना हो या डांसिंग हो, वो सब के अंदर जो इंटरेस्ट था वो कम हो जाता है, और छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े डिसीजन लेने के साथ साथ बड़ी बड़ी बातों पे छोटे डिसीजन भी नहीं लिए जाते। और इसके रिस्क फैक्टर तो हैं, एक सोसाइटी का प्रॉब्लम रहता है, फैमिली का दिक्कत रहता है, बहुत कुछ और चलता रहता है समझिए। अब आप देखें सिंथेटिक वर्ड में समझिए 3 तरीके के बड़े क्लास हैं दवाइयों के जो एंटी डिप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो समझिए हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, MOI और SSRI। तो इनके बीच से जो तीनों तरीके हैं, ये दवा एक तरीके से सुलाती ज़्यादा हैं, डिप्रेशन को थोड़ा कम करती हैं, पर इनके उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। ड्राई माउथ समझिए बहुत कॉमन है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है, ड्राउजीनेस रहती है, और जो अपनी फैमिली के इश्यूज में समझिए वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए समझिए हमने क्या किया, हमने कौन सी आयुर्वेदिक दवाई पे काम करने का प्रयास किया। तो समझिए आज हम देखेंगे मेढकवात और रजत भस्म, इन दोनों का एक अच्छा इस्तेमाल और इसकी कॉम्बिनेशन से बड़ी मेमोरी ग्रेड।
तो समझिए इसलिए हमने एनिमल्स के ऊपर कुछ काम किए और एनिमल्स के अंदर डिप्रेशन पैदा करना शुरू किया। अब वो भी समझिए एक बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए हमने क्या किया समझिए, हमने उन एनिमल्स को माइल्ड स्ट्रेस देने शुरू किया, मतलब छोटी छोटी स्ट्रेस जिसके बारे में एनिमल्स प्लान नहीं कर पाए, प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो उसको समझिए कहते हैं क्रोनिक अनप्रिडिक्टेबल माइल्ड स्ट्रेस, CUMS। इसकी वजह से एनिमल्स के अंदर डिप्रेशन आ जाते हैं। अब ये स्ट्रेस कौन कौन सी है, तो हम छोटी छोटी स्ट्रेस हैं, जैसे कि जो उनके पानी पीने की बॉटल है वो एक दिन समझिए 1 घंटे के लिए हम खाली कर देते हैं, उसमें पानी नहीं होता। या फिर समझिए जो उनका खाना खाने का तरीका है, जो ना खाना लगभग हर वक्त उपलब्ध रहता है, तो समझिए 1 घंटे के लिए खाना वहाँ से हटा लेते हैं। या फिर उनके आसपास अलग तरीके का आवाज़ बढ़ाते हैं, बिल्ली की आवाज़ समझिए हम प्ले कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और उनको रिस्टेन कर देते हैं, थोड़ा सा एक बॉक्स के अंदर छोड़ देते हैं, या उनकी पूंछ को हल्के से क्लिप कर देते हैं। या समझिए ये 12 घंटे दिन में 12 घंटे रोशनी में और 12 घंटे डार्क में रहते हैं, समझिए इनका ऐसा डे लाइट साइकिल एक बना हुआ है, तो इसको भी समझिए करते हैं डिस्टर्ब, 24 घंटे तक इनको ब्राइट लाइट में रखते हैं। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेस हैं, पर लेकिन अगर ये स्ट्रेस रैंडम तरीके से आनी शुरू हो जाए तो समझिए एनिमल के अंदर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं और उन डिप्रेशन को समझिए आप फिर नाप पाते हो। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग समझिए 2 महीना लगता है, लगभग 2 महीने के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं और आपने जब समझिए देते हैं मृदा क्वाथ या रजत भस्म, तो समझिए उसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके समझिए हमने ये चेक किया, एक बहुत बेसिक अच्छा वाला टेस्ट है, समझिए मेरा फेवरेट टेस्ट है, इसको बोलते हैं सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट। तो समझिए एनिमल्स में भी मिठाई के प्रति अच्छा लगाव है, ये बड़ा हमारा डॉक्टर भी क्योंकि मधुर प्रिय है, इसको लड्डू जलेबी बड़े पसंद है, तो ये ऐसे ऐसे मॉडल्स विकसित करते हैं कि उससे फिर जो है कैसे कैसे एक बड़े परिणाम तक पहुंचा जा सकता है, पूरी स्टोरी है। तो देखो योग के जो परिणाम हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के जो अलग अलग थेरापियों के परिणाम हैं, जो यहाँ पर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी और अलग अलग जो आपको चिकित्साएं कराते हैं, यज्ञ थेरापी, इसमें भी वेदांती से गायत्री से, वो अलग प्रभाव है मेडिटेशन आदि के, ओंकार जप आदि के, ध्यान के। ये जो प्रभाव बता रहे, केवल औषधि से भी आप डिप्रेशन से कैसे दूर हो सकते, पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, सारे आंकड़ों तथ्यों के साथ आपको बता रहे, सुनने की बात है। हाँ समझिए, तो समझिए ये जो एनिमल्स हैं इनको भी स्वीट वाटर पसंद होता है, तो समझिए जो डिप्रेस्ड एनिमल हैं वो ये जज नहीं कर पाते कौन सा पानी मीठा है, कौन सा पानी नॉर्मल है, तो जो उनका प्रेफरेंस है, जो उनकी अपनी चॉइस है समझिए, वो भी खराब हो जाती है डिप्रेशन की वजह से। तो समझिए हमने देखा कि अगर हम डे 0 पे देखें, जब एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, तो सब एनिमल्स के अंदर लगभग एक ही प्रेफरेंस थी, पर समझिए 56 दिन बाद, लगभग 2 महीने बाद देखें, जो डिजीज एनिमल थे, हमने डिप्रेशन पैदा किया था समझिए, उनका लगभग 40% से लेकर 50% तक बिहेवियर चेंज हो गया था। वो मीठे पानी को पहचान नहीं पा रहे थे, वो जो पानी है वो समझिए पी पा रहे, गफलत में आ गए, गफलत में आ गए थे समझिए, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। हाँ समझिए। लेकिन जब हमने उनको दिया था मेधा क्वाथ का एक्सट्रैक्ट और रजत भस्मा, तो समझिए वो वाली आदत उनकी वापस आनी शुरू हो गई। और आप देखेंगे इस वाले ग्रुप में कि जो उनका सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट था, समझिए उसमें उनके अंदर अच्छी रिकवरी दिखी, और जिन एनिमल्स ने मेधा क्वाथ के एक्सट्रैक्ट का सेवन किया था, वो समझिए पहचानने लग गए कि कौन से वाले ट्यूब में मीठा पानी है और कौन से वाले में नॉर्मल पानी है, जो उनकी डिप्रेशन से बाहर आने का एक अच्छा वाला सिम्टम दिया। दूसरा समझिए हमने उनके साथ काम किया फोर्स स्विम टेस्ट को लेकर। तो समझिए अगर हम एक पानी के बर्तन में एनिमल्स को छोड़ दें, तो जो नॉर्मल एनिमल्स हैं वो समझिए उस पर क्लाइंब करने का प्रयास करते हैं, वो दीवार पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, मतलब पूरा कोशिश करते हैं कि वो उस पानी में तैर पाएँ या उस बर्तन से बाहर आ पाएँ। जो समझिए डिप्रेस्ड एनिमल्स हैं, समझिए वो इनर्ट रहते हैं, वो अपने हाथ पाँव फैला के ऐसे पड़े रहते हैं, वो कुछ कैसा भी प्रयास नहीं करते कि हम उससे बाहर आ पाएँ। तो समझिए ये भी डिप्रेशन का एक मार्कर है। समझिए हमने इस पर भी काम किया, पहले एनिमल्स को ट्रेन किया, उसके बाद उनके अंदर डिप्रेशन पैदा किए और देखा कि समझिए उनके अंदर कैसी इमोबिलिटीज आई हैं। तो ये देखा समझिए ये डे 0 पे हमने काम शुरू किया था, और 56वें दिन आप देखेंगे समझिए जो डिजीज एनिमल हैं, लगभग 80 सेकेंड तक उनके अंदर कोई मोबिलिटी नहीं थी, हमें खुद बाहर निकाल के रखना पड़ा, पूरे पड़ गए समझिए, तो पसर गए थे, पूरे पसर गए समझिए, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे आगे अब दुनिया खत्म, कोई होप नहीं बची। तो समझिए वो होपलेसनेस से बाहर आने का काम हमने देखा मेधा क्वाथ की वजह से हुआ था। जिन एनिमल्स को समझिए मेधा क्वाथ और रजत भस्म दिए थे, आप देखें समझिए उनकी
मोबाइलिटी कुछ ही सेकंड के लिए थी, 1 2 या 3 सेकंड के अंदर वो अपने आप रेस्पॉन्ड करने शुरू कर दिए थे और वो ऐसी बैकग्राउंड में थे जहाँ डिप्रेशन हमने उनको इंड्यूस किया हुआ था। तो ये समझिए बड़ी वाली बात थी। उसके बाद हमने साथी इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जिसको हम कहते हैं नोबेलिटी सप्रेस फीडिंग टेस्ट। मतलब समझिए इनको हम ऐसी जगह खाना देते हैं जिन्होंने आज तक पहले वहाँ उस जगह खाना नहीं खाया होगा, तो उनके लिए नोबल टास्क होता है और डिप्रेस एनिमल समझिए उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, नॉर्मल एनिमल समझिए उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे समझिए ये जो एक डॉट है ये एक एनिमल का हेड काउंट है, जिसके ऊपर समझिए हमने सेंसर लगा के वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। आप देखेंगे जो नॉर्मल एनिमल है वो अपने टास्क के लिए पूरे कमरे में घूमता रहता है। अगर हम एक चूहे को लाकर समझिए नई जगह छोड़ेंगे तो वो एक्सप्लोर करता है, उसे देखना होता है कि मैं कहाँ आ गया और मुझे क्या क्या मिल रहा है। और जो डिप्रेस एनिमल वो समझिए इस कोने में बैठे रहते हैं, वो बाहर नहीं आते, उन्हें लगता है कि जहाँ आ गए बस वहीं सही है। तो आप देखें समझिए ये जो पूरा आप इतना जो जाल जैसा देख रहे हैं ये नॉर्मल एनिमल का जाल है जो इसका पूरा पाथ बताता है कि 5 मिनट के अंदर ये कहाँ कहाँ कितने कितने घूमे हैं। और समझिए जो डिजीज एनिमल्स हैं वो समझिए सिर्फ एक जगह बैठे रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने 5 मिनट में कितनी दूरी तय की थी। और जब हम इनको दे रहे होते हैं क्वाड तो देखें समझिए इनका जो बिहेवियर था, जो नोबल फीडिंग का तरीका था समझिए वो भी चेंज हो गया। इसको अगर हम क्वान्टिफाई करें तो समझिए आप यहाँ देखेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। लाल रंग का जो बार है ये डिजीज कंट्रोल एनिमल का है, ये समझिए बहुत ज़्यादा स्लो एक कोने में बैठे रहे थे। और आप देखेंगे जब उनको दे रहे हैं मेडाक्वाड तो ये डोज डिपेंडेंट तरीके से समझिए वापस आ रहे हैं और इनके अंदर बिहेवियर वैसे होते जा रहे हैं जैसे नॉर्मल अनस्ट्रेस एनिमल के अंदर होते हैं। ये सब काम हमने समझिए जैसे रजत भस्म के साथ हमें लगभग वैसी फाइंडिंग देखने को मिली थी। तो हम ये देख पाए कि अगर हम इस एक्सट्रैक्ट का जो मेडाक्वाड का एक एनरिच एक्सट्रैक्ट है और उसके साथ जो हम देखें रजत भस्म और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मेमोरी ग्रेप जो हम देखें तो समझिए इन एनिमल के अंदर डिप्रेशन से बाहर आने की क्षमता बढ़ जाती है और ये अच्छे तरीके से उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे इनको नॉर्मली करना चाहिए था। समझिए ये फाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त रही है और ह्यूमन बिहेवियर के साथ इसका समझिए बहुत अच्छा कोरिलेशन है। ये जो एनिमल मॉडल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर से अच्छे से लिंक होते हैं और जो इंसानों का डिप्रेशन के प्रति रिस्पॉन्ड होता है समझिए लगभग वैसा ही हमें एनिमल में देखने को मिलता है। तो समझिए इन सब फाइंडिंग को लेकर हम आगे गए हैं और एक ह्यूमन बिहेवियर की बड़ी जरूरत में समझिए पब्लिकेशन के लिए हैं और जहाँ हम पहली बार ये बता रहे हैं कि हर्बल मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, एनरिच एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल से हम डिप्रेशन से समझिए बाहर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर अनुराग जी ने, बहुत शॉर्ट में आज अपनी प्रेजेंटेशन रखी है। एलोपैथी में जितनी भी डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के लिए, सिजोफ्रेनिया आदि के लिए दवाई दी जाती है ज़्यादातर वो सोने वाली दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ दी जाती है जो ब्रेन नर्वस सिस्टम को एक तरह से सुन्न कर देती है। यहाँ ये मेडाक्वाड जिसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, औषधकद्दूस है, गाजवान है, अश्वगंधा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें और रजत भस्म है, फिर इसमें ये मोती पिष्टी है। ये सबका फार्मूलेशन बहुत ज़बरदस्त है और इससे ये तो एक पक्ष बताया है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इसके ब्रेन सेल्स को पूरा रिजुविनेट करके पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स और उनके पूरे सिग्नल्स को हेल्दी मोड पर कैसे लेकर के आते हैं, एक टारगेटेड मेडिकेशन और एक होलिस्टिक इंटीग्रेटिंग मेडिसिन के तौर पर कैसे काम करता है, इसके बड़े गहरे पक्ष हैं। तो ऐसे डीपली रिसर्च करके आपको हम योग, आयुर्वेद, अलग अलग थेरापियाँ ये सब प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए डॉक्टर अनुराग जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और आगे अब डॉक्टर हमारे सलील माहेश्वरी जी और हेमलता जी के बारे में जैसे मैंने बताया, ऐसे हमारे डॉक्टर नीरज जी, वो तो हमारे भीष्म पितामह हैं नेचुरोपैथ के, वो आपको आगे सिंहासन, हास्यासन आदि कराएंगे। मुझे भी दौड़ के इंडिया टीवी के लिए जाना है। इंडिया टीवी भी रोज़ कितने लोग देखते हो आप इंडिया टीवी भी? बहुत लोगों ने देखा है, उसको फॉलो भी किया है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार